हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो है अगेन हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और की कंसेप्ट जो है जो कि आपकी इकॉनमी से रिलेटेड है उसको यहाँ पर कवर करेंगे। अब हम इसमें हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं बेस इफ़ेक्ट। अब आपने ये जो है बेस इफ़ेक्ट कहाँ पर देखा होगा? अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ पर इकॉनमी से रिलेटेड अगर कोई आर्टिकल रहता है या फिर कोई एडिटोरियल रहता है और उसमें ज़िक्र हुआ है, जैसे अभी करंट टाइम्स में भी, जैसे अगर जीडीपी ग्रोथ रेट का बात हो रहा है या इन्फ्लेशन का बात हो रहा है, तो वहाँ पर आप ज़रूर सुनते होंगे कि बेस इफ़ेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता होगा। तो बेस इफ़ेक्ट को हम लोग समझेंगे। बेसिकली ये स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड एक टर्म है बेस इफ़ेक्ट, और ये आपकी इकॉनमी में जो है काफ़ी टाइम मतलब आपको हर समय हर जगह मिल ही जाएगा। तो इसी कारण ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हम लोग इसको आज जो है अच्छे से देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है। अब देखिए कोरोना टाइम्स में जैसे ही आपका जैसे पोस्ट कोविड आप बोल सकते हैं, लॉकडाउन के बाद जो है जैसे हमारा ग्रोथ रेट इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप अक्सर सुनते होंगे न्यूज़ आर्टिकल में जो है इकोनॉमिस्ट लोग जो है वो बोलते हैं कि अभी जो ग्रोथ रेट आ रहा है दैट इज़ ड्यू टू बेस इफेक्ट। अब इस बेस इफेक्ट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे थ्रू इन्फ्लेशन भी और थ्रू जीडीपी ग्रोथ रेट। जैसे आप देखिए यहाँ पर जैसे एक पुराना ये न्यूज़ आर्टिकल है कि चिदम्बरम ने जो है जो हमारे पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि जो हाई जीडीपी ग्रोथ रेट है दैट इज़ इन 2018 का ये न्यूज़ है, वहाँ पर भी उन्होंने कहा था कि जो जीडीपी का जो हाई ग्रोथ रेट हो रहा है वो ड्यू टू लो बेस इफेक्ट है। या फिर एक और न्यूज़ आर्टिकल में आप पढ़ेंगे जैसे कि जो जैसे अभी माना जा रहा है कि क्वार्टर 2 में जीडीपी में जो है ग्रोथ इंक्रीज़ होगा ड्यू टू लो बेस इफेक्ट। हर जगह जो है इस बात का जिक्र होता है, और आप इकोनॉमिस्ट लोग जैसे अभिजीत बैनर्जी हुए या फिर आपका गीता गोपीनाथ हुआ, इन लोग भी ये बात का जिक्र करते रहते हैं कि ओवरऑल जो वर्ल्ड ओवर इकॉनमी में अगर ग्रोथ रेट दिख रहा है दैट इज़ ड्यू टू लो बेस इफेक्ट। तो हम लोग बेस इफेक्ट को यहाँ पर देखने का कोशिश करेंगे। अब बेस इफेक्ट हमने कहा बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट है। अब देखिए स्टैटिस्टिक्स जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही फनी सब्जेक्ट भी, इसलिए क्योंकि आप किसी भी कंट्री का या किसी भी चीज़ का आप जो है पॉजिटिव प्रोजेक्शन भी कर सकते हैं और नेगेटिव प्रोजेक्शन भी कर सकते हैं अगर आप डेटा से थोड़ा बहुत चेंज कर दे तो। बेसिकली होता क्या है कि अगर आप किसी के रेस्पेक्ट में कोई डेटा देखते हैं तो अगर हम लोग बेस ही चेंज कर दें तो वो पूरा डेटा जो है आपका बदल जाता है। तो इसी कारण स्टैटिस्टिक्स को बहुत ही फ़नी सब्जेक्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और बहुत ही डेंजरस सब्जेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इससे जो है आप चेंज करके पूरा सिनेरियो जो है आप बदल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बेस इफेक्ट क्या होता है। अगर हम लोग चलिए जब हम लोग बेस इफेक्ट पढ़ते हैं बेसिकली तो हम लोग सबसे ज़्यादा जो इसका जिक्र होता है वो होता है इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। अब कहा जाता है कि ड्यू टू मतलब बेस के वजह से हम लोग जो है इन्फ्लेशन को अच्छे से मेज़र नहीं कर पाते हैं या रियल इन्फ्लेशन का हम लोग को पता नहीं चलता है। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए हम लोग पेट्रोलियम प्राइस का लेते हैं एग्जाम्पल। ऐसे तो हम लोग सीपीआई में देखते हैं बेसिकली हम लोग बेस इफेक्ट को, लेकिन हम लोग यहाँ पर सीपीआई कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, वो किसी और लेक्चर में करेंगे कि सीपीआई कैसे कैलकुलेट होता है। यहाँ पर हम लोग बेसिकली एक कमोडिटी लेते हैं, उसके प्राइस चेंज को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि बेस इफेक्ट का क्या यहाँ पर जो है असर पड़ता है। अगर आप देखें आप एक हाइपोथेटिकल हम लोग मान लेते हैं डेटा कि आपका पेट्रोल प्राइस जो है वो जून 2017 में 40 रुपीज़ का था। ठीक है, आप मान सकते हैं जून 2017 में आपका ₹40 का था। जून 2018 जस्ट एक साल बाद जो है उसका प्राइस हो गया 80 रुपीज़। तो बेसिकली आपका क्या इंक्रीज़ कितना हुआ? 40 का। तो आप जब भी हम लोग प्राइस चेंज या आप कह सकते हैं बेसिक, अगर आप इन्फ्लेशन ही समझे तो इन्फ्लेशन बेसिकली हम लोग कैसे निकालते हैं? किसी ईयर को बेस लेके मान रहे हैं। तो अगर जैसे आप प्रीवियस ईयर को बेस लेके मान रहे हैं 40 है आपका और आपने 40 इंक्रीज़ कर दिया, तो बेसिकली आपका चेंज हुआ जो न्यू प्राइस है 80 -40 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, ये आपका जो है चेंज आया, और जो कि हम लोग बेसिकली इन्फ्लेशन बोलेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस, जिसको उसको बोलते हैं YOY। ठीक है, क्योंकि हम लोग इन्फ्लेशन हुआ, ये सब चीज़ जो जितने भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स देखते हैं ज़्यादातर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 80 -40 40 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, तो बेसिकली 100% का इंक्रीज़ हुआ आपका जून 2018 में। मतलब पेट्रोल का प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज़ कर गया, लेकिन एक्चुअल अमाउंट में कितना इंक्रीज़ किया था? 40। ठीक है, अगेन हम लोग एक आगे चलते हैं। अगर आप देखेंगे जून 2019 में अगेन इसका प्राइस हो गया 120, तो अभी भी कितना इंक्रीज़ हुआ है? 40। तो अब फिर से हम चेंज कैलकुलेट करते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? विथ रेस्पेक्ट टू 2018, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस देख रहे हैं। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो 120 - 80 हो गया अगेन आपका 40, एंड 40 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, तो बेसिकली आपका हो गया 50%। तो आप यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देखिए कि आपका अभी भी 40 रुपीज़ ही इंक्रीज़ हुआ है,
अभी भी आपका जो है 40 रुपीज़ ही इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिक्स के टर्म में बोलेंगे या परसेंटेज चेंज के टर्म में बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि सिर्फ 50% ही प्राइस इंक्रीज़ हुआ है। तो जैसे अगर आप सोचिए कि अगर आपने 2018 में अगर अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराया होगा और उस समय बात चल रही होगी कि पेट्रोल का प्राइस जो है वो 100% इंक्रीज़ कर गया, तो आपको लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है। अगेन जब आपने 2019 में पेट्रोल भराया होगा उस समय आपको 120 रुपीज़ देना होगा, तो लोग बोल रहे होंगे कि अच्छा ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं किया है, 50% ही इंक्रीज़ किया, लेकिन एक्चुअल टर्म्स में अभी भी उतना ही इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन जस्ट ड्यू टू क्योंकि आपका बेस बढ़ चुका है यहाँ पर, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था, तो आपको जो है रियल इन्फ्लेशन जो है वो कम दिख रहा है। मतलब आपको लग रहा है, मतलब जो स्टैटिस्टिक्स के अनुसार अगर आप बोलें तो आपको इन्फ्लेशन कम लग रहा है, लेकिन अगर आपके पॉकेट पे बोलेंगे तो उतना ही फर्क पड़ता है। अगेन हम लोग फिर देखें, अगर इसको 160 अगर हम लोग सोचें नेक्स्ट ईयर में 40 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गया, अगेन जो है डिफरेंस 40 का है, 40 डिवाइडेड बाय 120 करेंगे तो बेसिकली 1/3 इंटू 100 तो 33.3% का इंक्रीज़ है। तो फिर अगेन आप न्यूज़ में सुनेंगे कि इस साल जो है इन्फ्लेशन आपका घट के 33.33% हो गया है, लेकिन एक्चुअल टर्म्स में अभी भी 40 रुपीज़ इंक्रीज़ हुआ है। तो इसी तरह से आपका जो है बेस जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है, आपका क्या हो रहा है, जो है आपको चेंज जो है वो कम दिख रहा है। तो इसको आप एक बोल सकते हैं बेसिकली ये हाई बेस इफेक्ट हुआ। हाई बेस क्या हुआ, क्योंकि आपका बेस जो है इंक्रीज कर रहा है। तो जब आपका बेस ये जो डिनोमिनेटर में रहता है, ये जब आपका इंक्रीज करता चला जाएगा तो कोई भी परसेंटेज जो आएगा वो घटता चला जाएगा। तो आपको रियल टर्म्स में भले आपका जो है आपके पॉकेट पे ज़्यादा जो है उसका असर पड़ रहा है, लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखेंगे तो इन्फ्लेशन जो है वो सिर्फ 33.33% बढ़ा, इंक्रीज हुआ है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 160 से आप सोचिए कि अगले साल घट के 120 हो गया, ठीक है, तो 120 हो गया तो आपका जो है 40 रुपीज़ का घटा है, लेकिन आपको जो बोला जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ आपका प्राइस जो है वो 25% ही डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो ये तो था इन्फ्लेशन के टर्म्स में, और ये क्या था, हम लोग बेसिकली हाई बेस इफेक्ट देख रहे थे। अब कभी कभी आपका ऐसा हो सकता है कि आपका किसी साल जो है प्राइस काफ़ी ज़्यादा यही जो इन्फ्लेशन में बेसिकली हम लोग जो देखते हैं हाई बेस इफेक्ट ही देखते हैं, लेकिन अब हम लोग जब जीडीपी ग्रोथ रेट में देखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि किसी साल जीडीपी जो है काफ़ी घट जाता है, तो अगले साल थोड़ा सा भी इंक्रीज़ होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ वहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि इन्फ्लेशन में बेसिकली हम लोग को क्या दिखता है कि हमारा अगर बेस हाई रहता है तो हम लोग का इन्फ्लेशन जो इंक्रीज़ हो रहा है, जो दिख रहा है, जो वो बेसिकली कम दिखता है परसेंटेज में। तो इससे लगता है लोग को कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है, लेकिन एक्चुअल टर्म्स में उनके पॉकेट पे जो है उतना ही जोर पड़ रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं जीडीपी का। अगर हम लोग जीडीपी लेते हैं तो यहाँ पर आपका जो है 19, 20 का जो है सिनेरियो लिया गया है। यहाँ पर कोविड को भी देखकर हम लोग एक हाइपोथेटिकल डेटा लिए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर मान के चले कि जैसे 2017-18 में आपका जो जीडीपी था, हम लोग एक हाइपोथेटिकल मान लेते हैं 100 रुपीज़ था, ठीक है, हम लोग को यहाँ समझना है तो इसे हम लोग कोई डेटा मान लेते हैं, और 2018-19 में आपका 110 हो गया। बेसिकली आपका क्या हुआ, 10 का चेंज हुआ। तो हम लोग बोलेंगे कि 2017-18 से 18-19 में जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितना है, 10%, क्योंकि 10 इंक्रीज़ हुआ है और पहले 100 था तो 10/100 हो गया और आपका जो है वो 10% हो गया। लेकिन अगेन जो है सोचिए अगर 10 और इंक्रीज़ हुआ तो 120 हो गया, ठीक है, 120 हो गया। अभी भी चेंज कितने का है, 10 का, लेकिन 10 डिवाइडेड बाई अगर आप करेंगे 10 डिवाइडेड बाई आप कितना आ जाएगा, 110, ठीक है। तो अगेन आपका जो है ग्रोथ रेट थोड़ा सा घट गया, लेकिन एक्चुअल टर्म्स में आपका उतना ही ग्रोथ हुआ था। अब हम लोग मान लेते हैं जैसे जानते कि आपका 2021 जब आपका लॉकडाउन लगा था तो उस समय सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुक गए थे, तो उस केस में आपका जो है जीडीपी स्लम कर गया था और आप मान के चले कि 120 से 90 पहुंच गया था, तो डिफरेंस आप -30 का हो चुका था। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंस जो है, अगर आपका जीडीपी फॉल या आप जीडीपी आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपका 25% स्लम था, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। मानते हैं जैसे आप न्यूज़ में भी था कि 25% आपका या जितना भी परसेंट आपका जीडीपी जो है वो गिर चुका है, ग्रोथ रेट जो है वो गिर चुका है। अब यहाँ पर आप देखिए क्या है, अब जैसे अगर आप देखेंगे जस्ट अगले साल जो थोड़ा सा इकॉनमी रिन्यू हुआ तो आप 90 से देखिए, 90 था आपका और इंक्रीज़ होकर जस्ट 100 पहुँचा है, ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं किया, 10 ही इंक्रीज़ किया आपका। लेकिन अगर आप देखेंगे अगर फिर से अगेन बेस इफेक्ट यहाँ पे किक करता है, अगर आप देखेंगे इसका चेंज का अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10/90 इंटू 100 हो जाएगा, तो अगेन जो है ये 11.11% का ग्रोथ होगा। तो जस्ट सोचिए कि आपका जस्ट पोस्ट कोविड जो रिकवरी हो रहा है तो वहाँ पर गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हमारा जो इकॉनमी है वो 11.11% से ग्रो करेगा। तो लोग काफ़ी खुश हो जाएंगे कि हमारा इकॉनमी ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर जो है आप देखेंगे अगर एक्चुअल रिकवरी तो बेसिकली वो 10 रुपीज़ का ही हो रहा है, जो कि आपका पहले चल रहा था। कुछ ऐसा रिकवरी नहीं है कि 20, 30, 40 या 50 का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 10 का है। लेकिन जस्ट ड्यू टू क्योंकि आपका बेस घट चुका था, आपको जो है ग्रोथ रेट ज़्यादा दिखता है। बस यही एक कंसेप्ट था बेस इफेक्ट का, जो कि आपको इन्फ्लेशन या जीडीपी ग्रोथ रेट में दिखता है। तो अगर सरकार बोलती है जैसे कि हमारे यहाँ जैसे अभी आप देखें न्यूज़
न्यूज़ में भी देखें कि यहाँ पर न्यूज़ आर्टिकल में भी अभी कवर किया जा रहा है कि इवन फाइनेंशियल ईयर जो है आपका 22 के लिए भी कि इंडियन इकॉनमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 9.2% इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर, एडेड बाय द बेस इफेक्ट ऑफ 7.3% कॉन्ट्रैक्शन लास्ट ईयर। क्योंकि लास्ट ईयर जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था 7.3%, अब क्योंकि बेस आपका घट चुका था तो ऑब्वियसली जो इस साल का ग्रोथ होगा वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा। ऐसा नहीं कि एक्चुअल टर्म्स में ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है, पर ड्यू टू लो बेस। ठीक है, तो अब जो है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो अगर सरकार अक्सर क्लेम करती है कि द ग्रोथ रेट इज़ इम्प्रूविंग और इस तरह का, तो ऑपोजिशन भी आप जानते हैं, जैसे हमारे पी चिदम्बरम वो अक्सर बोलते हैं कि जो है दिस इज़ ड्यू टू बेस इफेक्ट। तो एक छोटा सा कंसेप्ट था जो कि आपका इन्फ्लेशन, अगर आपसे कहीं पे भी इन्फ्लेशन या कहीं पे जीडीपी ग्रोथ रेट का बात होता है और वहाँ पर अगर आपको बेस इफेक्ट का बात होता है तो अब आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं किसी ऐसे ही लेक्चर में जहाँ पर ऐसा कुछ की कंसेप्ट जो कि आपकी इकॉनमी में बेसिकली कंफ्यूजिंग होता है, आपको समझ में नहीं आता है, उस तरह की चीज़ को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे कि आपको एग्जाम में भी मदद हो, और ऐसे भी अगर आप इन जनरल न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपको किसी भी न्यूज़ आर्टिकल को समझने में जो है वो आसानी हो। ठीक है, तो चलिए तब हम मिलते हैं बाद में, तब तक थैंक यू।